feeling this hard. I love this is life. अपने आप से बातें कर लेता हूँ खुद का पागल साबित करने के लिए, आने वाले इतिहास में, आने वाला लाइफ, आने वाले फ्यूचर्स, आने वाले जनरेशन के लिए हर इंसान एक डायरी बनाते हैं। मेरा डायरी कुछ लंबा ही होगा। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, जिसको मेरा डायरी मिल जाएगा उसको तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा आने वाले फ्यूचर्स में। क्या करूं भगवान, तेरे ही नाम का सहारा है। उनको जिनको आप जिस हालात में जन्म देकर और दुख तकलीफ दे रहे हो ना भगवान, आई एम वेरी सॉरी भगवान, आई एम वेरी सॉरी। नॉट लाइक इन लाइफ, इन फ्यूचर, इन जनरेशन, इन 21वीं सदी एंड डिजिटल इंडिया। एक राज्य जहाँ पर है वहाँ पर बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट से लेकर गाड़ी बस चलाता है और अपना तकदीर और तस्वीर का फैसला करता है खुद। लेकिन एक ऐसा भी जहाँ है जो सिर्फ बेटी के बच्चा पैदा करने का मशीन बना दिया है। वाई, व्हाट इज अ प्रॉब्लम इन लाइफ, इन फ्यूचर, इन जनरेशन, इन 21वीं सदी एंड डिजिटल इंडिया, एंड वाई इंडिया 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश, एंड वाई भारत देश। क्या है बेटी के, क्या बच्चा पैदा करने का मशीन है क्या? क्या बेटी सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए, मशीन बनने के लिए पैदा हुआ है क्या? क्या यही लाइफ, यही फ्यूचर, यही जनरेशन? वाई भगवान, तुम मेरे पीछे करते रहो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। तुम तो बहुत ही का तकदीर और तस्वीर बदल दिए। लेकिन उसी में मैं जानता हूँ अपनों कर्मों को फल पाता है। इंसान अपने कर्मों को फल पाता है। गरीबी, लाचारी, इंसानियत, बेईमानी और भ्रष्टाचारी, हर इंसान का अपने गुनाहों का सज़ा है। आज अगर आप बोलोगे कि जो हालात में आपसे मैं सवाल करता हूँ भगवान, आप बोलोगे कि मुझसे नाराज़ हो नारायण भाई, जो हालात अपने गांव में आप इंसान का देख रहे हो और उस बदौलत मुझे कोस रहे हो, तो कभी उस दुनिया में भी आकर देखो, उस गुनाहों को दुनिया में जो पढ़ लिख के इंसान गुनाह करता है, उसको पास में सब कुछ होते हुए भी वह गुनहगार ये हो रहा है। तो अगर मैंने उसको पिछले जन्म का देखने के बाद में अगर यह जन्म दिए तो कौन से ये किया, कौन से उस इंसान का तकदीर और तस्वीर आपको ख़राब लग रहा है जिसको देख कर मुझे आप कोस रहे हो? यही सवाल का जवाब आप कभी हमसे मिलोगे तो, आकि शायद नहीं भी मिले तो, आप जिस तरह से आपको कोसता हूँ कभी अचानक आ गए तो मेरे आपको अगर सवाल जवाब होंगे कि जिस बदौलत आप मुझे कोस रहे हो, आप गांव विलेज के बच्चे के देख कर, कि गांव विलेज के इंसान का तकदीर और तस्वीर देख कर मुझे बोल रहे हो। लेकिन एक ही बात बताओ कि फ्रेंड नारायण जी, कि वही इंसान इस शहर भरे दुनिया में रहकर और एक सिटी में रहकर अपने तकदीर और तस्वीर के साथ में लाखों करोड़ों का तकदीर और तस्वीर के साथ में खेलता है, वह भी तो इंसान है। तो आपको गाँव का आके बोलता है कि एक राज्य के बच्चे का तकदीर और तस्वीर बर्बाद हो रहा है और सरकार संविधान और इंसान देखा जा रहा है और बच्चे पैदा करने का मशीन बनाने का आपने नाम दिए हो, तो उनको गुनाहों का सज़ा तो उनको भी तो मिलना चाहिए ना। अगर इस दुनिया में सोचो, चलो मैं बोलता हूँ इस दुनिया में, सही वाली बात है, इस दुनिया में अगर बोलते है सारे इंसान अगर पढ़े लिखे होते या कि सारे इंसान सामान्य होते तो धरती का यह हालात नहीं होते। आप खुद जानते हो कि धरती एक सामान्य नहीं है, कहीं पर ऊंच है, कहीं पर नीच है, कहीं पर कुछ भी है, कहीं पर कैसे भी है, कहीं पर सोना है, कहीं पर पत्थर है, कहीं पर कोयले है, कहीं पर पेट्रोल है, कहीं पर डीजल है, कहीं पर पेड़ पौधा है। ये बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन प्लीज़ भगवान, इस सदी में अनपढ़ गवार, आप चाहे उनको पिछले जन्म का गुनाहों का सज़ा देख कर दे रहे हो कि उसको वह लाइफ भी देखो, यह लाइफ भी देखो, इससे बेहतरीन लाइफ भी देखो, कि जिस लाइफ में जैसे देते हैं तो उस हिसाब से काम करता है। ठीक है, करता है,
लेकिन एक साथ में अगर एक बदनसीब इंसान का एक अगर बस्ती बना दिया जाए और से उसमें एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी एक दिमाग वाले इंसान को भेज दिया जाए, तो वह आपको बारे में क्या लिखेगा भगवान? दुनिया का क्या बताएगा कि मैं एक ऐसा बदनसीब का सिटीज में गया कि किसी विलेज में गया कि गांव में गया जहां का इंसान का तकदीर और तस्वीर इतना बुरी तरह से बर्बाद है जिसका कल्पना इंसान 21वीं सदी में नहीं कर सकता है। सॉरी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सारे बदनसीब एक साथ नहीं, कहीं कहीं पर होता है। कुछ करके दीजिए, कुछ करके दीजिए, मगर ऐसे नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हर इंसानों को गुनाहों को सज़ा दीजिए, मगर इस तरह नहीं। भगवान, मुझे आपको बनाया हुआ दुनिया नहीं पसंद आया। आई एम वेरी सॉरी भगवान, मैं अनपढ़ गवार हूँ। आपको हमको बात चलता है, बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इंसान का बात चलता है तो मुझे बुरा लगता है। भगवान, मैं अनपढ़ गवार हूँ, लेकिन जो मुझे दिया है ना वो मुझे पता है। आपका सब कुछ पता है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कहानी रच रहा हूँ, जो मैं इतिहास रच रहा हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ, और जो मैं दिखाना चाहता हूँ, और जो मैं करना चाहता हूँ ना, उसमें आपका भी जरिया है और आपका भी हाथ है। सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दिए हो पागल इंसान का ढूंढने के लिए, मेरे जैसे लाखों करोड़ों जो पागल इंसान है ना उसको ढूंढने के लिए। आप मुझे इस तरह से इतना चक्रव्यूह में घुमा रहे हो, लेकिन आपको सब कुछ पता है, सब कुछ आप ही करवा रहे हो। इतना तो मैं मानता हूँ, नहीं तो भगवान का मुकाबला करने के लिए इंसान का हैसियत कहाँ है? चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, कहाँ हैसियत है, कहाँ क्या है माय फ्रेंड्स? हैं, इंसान का कहाँ है लाइफ, कहाँ है फ्यूचर, कहाँ है जनरेशन? भगवान, $100 ईयर्स इंसान के जिलाते हो ना, 60 कर दो, 50 कर दो भगवान, मगर शिक्षा से लेकर हर कुछ दे दो। जो इसको माइंड लेकर आया है ना यहाँ पर, जो यहाँ पर लेकर आया है ना, आपने जिस काम के लिए इंसान का जन्म दिए हो ना, और यहाँ पर ट्रैवल करके जो भेजे हो ना, बचपन से लेकर कोख में पलने से लेकर और बोलते हैं बचपन से लेकर जवानी से लेकर और मरने तक का जो कहानी आपने हिस्टोरी जो लिखे हो ना इंसान का, भगवान मुझे अच्छा नहीं लगा। इसी धरती के लोग ने भगवान मुझे अनपढ़ गवार रखा, फिर भी मुझे आई एम वेरी सॉरी भगवान, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है भगवान। आई लव दिस इज लाइफ एंड फ्यूचर एंड जनरेशन। इस जहाँ के इंसान ने मुझे बहुत ही अच्छा माना। बहुत खुशनसीब इंसान होता है जो एक अनपढ़ गवार रहते हुए जिस लेवल पर मैं पहुँचा हूँ, और जो मैं किया हूँ, और जो मुझे यहाँ का इंसान ने दिया है, और मुझे अनपढ़ गवार भी रखा ना, मनी भी नहीं है ना, तो मैंने बिना मनी का इस जहाँ में इतना बेहतरीन ट्रैवल कर लिया और इतने अच्छे इंसान से मिल लिया कि मुझे कुछ ही इंसान का देख कर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं सच जबान पर आ गया। तो मैंने आपको कोसने का जितना था कोस दिया भगवान, बोलने का मुझे जितना था भगवान मैंने आपको बोल दिया, आपके बारे में जितना जानता था उतना मैंने बोल दिया। लेकिन इस जहाँ के इंसान का अगर आपको जगह भगवान मैं दे दूँगा तो भगवान का नाम छोटा हो जाएगा। प्लीज़ भगवान, किसी न किसी तरह, किसी न किसी, आप जहाँ का, इस जहाँ में मैंने, आप जानते हो, इस जहाँ में जितना भी इंसान धरती पर जन्म लिया, मैं उसको आगे किसी का नहीं मानता हूँ, आपको भी नहीं मानता हूँ, एक गॉड के तौर पर हाँ, लेकिन आप इंसान के तौर पर जो इंसान ने आपको अच्छा करिया, कि अच्छा काम करने के बाद में जो आपने जो दुनिया के दिए, उस बदौलत जो आपको भगवान माना, तो वैसे ही मेरा आप ही की तरह आपको सब इंसान मानता है, 99% इंसान मानता है, 1-2% आपको नहीं मानता है। उसमें से पहला नंबर पर मैं बैठा हूँ जो मैं भगवान का नहीं मानता हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मैं भगवान का नहीं मानता हूँ, मैं आपको भक्त को मानता हूँ। इस जहाँ का नाले पर बैठने वाले से लेकर ताजमहल में बैठने वाले इंसान को मानता हूँ, लेकिन सिर्फ आप ही को नहीं मानता हूँ। हाँ मानता हूँ तो आपने अच्छे कर्म किए,
इंसानों के लिए अच्छा किया कि इंसान ने आपको अपने दिलों और दिमाग में और माइंड दिस पावर में घुसा लिया है कि जो कुछ करता है यही करता है। बस इतना ही पर आकर ख़त्म हो जाता है आपका कहानी। कुछ भी हो तो भगवान देता है, तो भगवान लेता है, तो भगवान गरीब है तो भगवान, अमीर है तो भगवान। कहाँ हो भगवान इस धरती पर। सॉरी फ्रेंड्स, अरे यार इस धरती पर रहकर आपका नाम और हमारे नाम कहाँ पर आता है वो तो आने वाले वक्त बताएंगे भगवान। मैं शायद भूल गया जो मैं बोलने वाले था। सॉरी डियर फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत इतना सोचने पड़ता है, आप खुद सोचो। जिस तरह मैं अपने भगवान से ये करता हूँ, बातें कर लेता हूँ, उसी तरह मैं सारे जहाँ से बातें कर लेता हूँ। मुझे नहीं ज़रूरी पड़ता है किसी का, लेकिन कुछ करूँगा तो ज़रूर। तो जिस तरह आप भगवान सारे इंसानों को दिलों और दिमाग पर अच्छाइयों में, बुराइयों में, पापों में और गुनाहों में और हर जहाँ में आपका नाम आ जाता है और वहाँ से ख़त्म हो जाता है कहानी। क्योंकि भगवान का आगे बोलने का तो किसी का औकात ही नहीं है, किसी की हैसियत ही नहीं है। जबकि भगवान का नाम पर, आपका नाम पर बिजनेस बहुत होता है यहाँ पर। सॉरी भगवान, सॉरी भगवान, आपका नाम पर यहाँ पर इतना बड़ा बिजनेस होता है ना कि वर्ल्ड का कोई भी इतना बड़ा साइंस में, आपकी टेक्नोलॉजी में कोई भी कंपनी इतना पैसा नहीं कमाता है जितना आपको नाम पर, आपका तस्वीर से लेकर जितना आपको समार्गी लगता है ना, जितना 1 ईयर्स में बेस्ट होता है ना और यूज होता है ना, जिसका ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ भगवान है, लेकिन इस पेड़ पौधे में है, इस पेड़ पौधे में है। इंसान में है। जब तक सांसें है, सांस नहीं है तो क्या है, कुछ भी नहीं है। आप ही के पत्थर में अगर सांस आ जाएगा तो आदमी डर कर भाग जाएगा। थोड़ा सी आंखें कहीं पर लिवाते हो तब तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। अब मीडिया कैमरा लेकर घूमता है, लेकिन उसी में इंसान का तकदीर और तस्वीर बर्बाद हो रहा है और मीडिया सारे तमाशा देख रहा है। कौन जिम्मेदार है? तो भगवान सबका तरफ देखते हो, सबके लिए अच्छा करते हो, मेरे लिए भी अच्छा किए हो। मेरे जैसे लाइफ 23 जन्म में बोलते एक झोपड़े में पैदा होकर और एक गरीब घर में पैदा होकर अनपढ़ गवार रहकर जो लाइफ है, जो फ्यूचर है, जो जनरेशन आपने मुझे दिया, उसको लिए मैं आपको थैंक यू सो मच भगवान। मुझे अपने लाइफ में कोई कमी नहीं दिया। बहुत खुशनसीब इंसान होता है जो अनपढ़ गवार रह कर ऐसा लाइफ जीता है और जीने का चाह रखता है। और जो मुझे आपने दिए हो उसको लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे ज़्यादा तो मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ, नहीं चाहिए। क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा मैं, हैं? लाइफ का अंदर मन नो 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 नो, प्लीज़ जाइए आप, प्लीज़ जाइए आप। नो 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 नो, नहीं नहीं, हमको जरा है इमोशनल सीन है, जाइए। अरे नहीं, अभी शाम भी हो गया, कभी और ये प्लीज। हम नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, कभी और प्लीज। अभी इमोशनल सीन चल रहा है। तो भगवान यार मुझे भुला देता है यार। देखो, जब भी जो चीज़ मुझे याद आता है मैं रिकॉर्ड करके रख देता हूँ। सबसे बड़ी बात यही मेरे में अच्छा ये है, मैं अपने आप में रिकॉर्ड करके रख देता हूँ, मगर मुझे अच्छा लगता है।